Students, we will continue our poem where we have left earlier, and today we will complete this poem. Now only 4 stanzas are left and they're very easy. We will complete it, right? So let's start the poem without any delay. The time when the most I loved my task, the two must make me love it more. यहाँ पर फर्स्ट कहता है कि मुझे अपने काम को लेकर बहुत मज़ा आ रहा था. आई वॉज इन्जॉइंग माई टास्क. और क्या टास्क थी उसकी? लकड़ी को काटने की. ओक की जो ओक के ट्री का ब्लॉक्स काट रहा था वो, है ना, बेसिकली. और वो उस काम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था. और वो कहता है कि जैसे वो दोनों आए तो मुझे तो अपने काम से और भी ज़्यादा प्यार हो गया. बाय कमिंग विद वॉट दे कम टू आस्क, यू वुड थिंक आई नेवर हैड फेल्ट बिफोर. और मतलब बाय कमिंग, जब वो आए तो उन्होंने पूछा, और जब जो भी उन्होंने पूछा उसको सुनने के बाद जो है हमारे पोएट को कैसा लगा, जैसा उसने कभी पहले फील ही नहीं किया था. The weight of an axe had poised aloof, the grip of the earth on the outspread feet, the life of the muscles rocking soft and smooth and moist its warm heat. तो बेसिकली क्या था कि इससे पहले जो हमारा पोएट है उसने कभी ये एक्स नहीं उठाई थी या कभी ये जो ब्लॉक्स थे नहीं काटे थे. हमेशा एक सिंपल सी मतलब सॉफ्ट मसल्स थी उसकी, मसल्स रॉकिंग सॉफ्ट, मतलब उसने कभी लकड़ी काटने का जैसा हार्ड वर्क नहीं किया था. लेकिन अगर वो अब कर रहा है, द लाइफ ऑफ द मसल्स रॉकिंग सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड मॉइस्ट इन वर्नल हीट. कहते हैं कि अगर मैं इस काम को कर रहा हूँ और वो मेरे अंदर एक हीट पैदा करें, हीट माने एक इंस्पिरेशन पैदा कर रहे हैं. आई एम लविंग दिस वर्क फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, राइट. तो यहाँ पर एक क्लैश देखने को मिल रहा है थोड़ा सा. और कैसा क्लैश है कि जो ट्रैम्प्स हैं उनका तो काम है ना ये लकड़ी काटने का, तो वो शायद राइटर को बोलना चाह रहे हैं या बोल रहे हैं कि हम ये काम करना चाहिए, हम परफेक्ट हैं या हम पैसों के लिए करते हैं. लेकिन जो हमारा पोएट है वो इतना इन्जॉय कर रहा है इस वर्क को कि वो छोड़ना ही नहीं चाहता. सो मूविंग टू नेक्स्ट स्टैंजा. आउट ऑफ द वुड टू हल्किंग ट्रैम्प्स from sleeping God knows where last night but not along since the lumber camps. तो वो यहाँ पे बताता है कि ये जो ट्रैम्प्स हैं ये कैसे प्रोफेशनल ट्रैम्प्स हैं. भगवान जाने कहाँ सोए हैं रात में, लेकिन उनके कपड़ों से लग रहा है कि लंबर कैंप्स में, मतलब कैंप्स होंगे कुछ जो लंबर नाम होगा या तो उसका, जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती होंगी, कि वहाँ पर शायद वो रहकर आए हैं. यानी कि एक स्पेसिफिक पेड़ के पत्ते या शायद एक स्पेसिफिक तरह की मिट्टी उनके कपड़ों पे लगी हुई है, जिससे जो है हमारा पोएट पहचानने की कोशिश कर रहा है. दे थॉट ऑल चॉपिंग वॉज देयर्स, राइट. और वो उन्हें क्या लगता है कि लकड़ियों को चॉप करना, लकड़ियों को काटना उनका बर्थ राइट है. और क्यों सही लगता है शायद उनको, क्यों लगता है? क्योंकि वो उनकी अर्निंग है, उनकी एक खाने के लिए पैसा इकट्ठा करने का ज़रिया है. और अगर वो उस काम को नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे? तो इसीलिए शायद उनको लगता है कि वो उनका बर्थ राइट है, क्योंकि वो उसको अपनी नीड के लिए करते हैं, ना कि इंजॉय के लिए. मैन ऑफ द वुड्स एंड द लंबर जैक्स दे जज मी बाय देयर अप्रोप्रिएट टूल. और उन्होंने कैसे जज किया उसको? देखो, जो प्रोफेशनल होता है वो जो यूज़ करता है टूल्स, बहुत प्रॉपर यूज़ करता है. उसको मालूम है कि कौन सी एक्स यूज़ करनी चाहिए, कितनी शार्प होनी चाहिए और कब आपको कौन से टूल को यूज़ करना है. लेकिन अगर आप उसको सिर्फ अपने इन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हो तो शायद आपको ये पता भी नहीं है कि आपको प्रॉपर टूल यूज़ कैसे करना है, आपको कौन सी टूल यूज़ करना है, कैसे पकड़ना है, या कुछ मतलब एक आपका जो यूज़ करने का तरीका होता है बहुत अलग हो जाता है. तो वो उससे जज कर रहे हैं कि ये कोई नौसिखिया है, मतलब अभी नया नया काट रहा है इसने, ही इज़ नॉट अ प्रोफेशनल. एक्सेप्ट एज अ फेलो हैंडल्ड एन एक्स दे हैड नो वे ऑफ नोइंग अ फूल. तो कहता है कि उनमें से एक मतलब जिस तरीके से शायद उसने एक्स पकड़ी है तो वो उसके हिसाब से
वो कहते हैं कि उनके पास कोई तरीका नहीं है जानने का इस फूल को, मतलब जो कोई काम नहीं करता है शायद वो उतना उस काम को करने का तरीका उतना परफेक्ट नहीं होता, इतना प्रोफेशनल नहीं होता है कि कोई भी इजीली जज कर लेता है। और वो जो दो ट्रैम्प्स हैं वो तो दिन रात इसी काम को करते हैं, दे आर द प्रोफेशनल, एंड उन्होंने कहीं ना कहीं जज कर लिया है कि राइटर एक प्रोफेशनल नहीं है, और यही तरीके से उन्होंने उसको जज किया है। नथिंग कैन ईदर साइड वॉज सेड, they knew they had but to stay, and all their logic would fill my head as I had no right to play। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ भी नहीं कहा किसी भी साइड ने, ना पोएट ने कुछ कहा है ना ट्रैम्प्स ने कुछ कहा है, लेकिन वो जानते हैं कि उन्हें वहाँ रुकना चाहिए, शायद वो हमें काम दे दे। शायद ये भी पॉसिबल है कि उन ट्रैम्प्स में से एक ट्रैम्प को जो है फ्रॉस्ट जानता है अच्छे से, तो यहाँ पर वो वाली बात है। और वो कहता है कि मेरे दिमाग में वो लॉजिक आ रहे हैं, पोएट कह रहा है बिल्कुल, मतलब जो आने चाहिए या जो मतलब बात होनी चाहिए या वो कहना चाह रहे हैं। और वो क्या है कि मुझे कोई भी हक नहीं है खेलने का विद वॉट वॉज अनदर मैन्स वर्क फॉर गेन, जो काम दूसरे की कमाई का साधन है उसको लेने का या उसको सिर्फ अपने इंजॉयमेंट को करने का मेरा कोई हक नहीं है, ये बात मैं समझता हूँ। माई राइट माइट बी लव्ड बट देयर वॉज नीड, मेरा जो पर्पज़ है इस काम को करने का वो प्यार है। आई एम एन्जॉइंग दिस वर्क, लेकिन उनका पर्पज़ तो कमाना है, उनकी तो ज़रूरत है। एंड वेयर द टू एग्जिस्ट इन ट्वेन देयर वॉज द बेटर राइट एग्रीड, और हाँ सही बात है कि अगर वो अपना राइट दिखा भी रहे हैं इस काम को करने के लिए तो एग्रीड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो उनका खाने कमाने का ज़रिया है। Now moving to the last stanza of the poem, but yield who will to their separation, my object is living to unite। अब ये वाला जो स्टेंजा है ये बहुत ही फिलोसफिकल है। देखिए यहाँ पे वो क्या कहता है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है इस काम को करने का वो यूनाइट करना है, किसको? माई अवोकेशन एंड माई वोकेशन, मेरे काम को और मेरे इन्जॉयमेंट को, इन दोनों को कंबाइन करने का एक तरीका है। जैसे आप अपनी सोल को फीड करने के लिए, उसको खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हैं, एक यहाँ पर फिलोसफिकली आत्मा और परमात्मा के मिलन को बताया गया है कि व्हेन यू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इनसाइड यू, यू फील एक्सट्रीमली हैप्पी, it become food of your soul। in the same manner this work become the food of poet's soul। he is feeling extremely happy with this work, और वो उसको enjoy तो कर ही रहा है लेकिन उसको महसूस भी कर रहा है। as my two eyes make one is sight only where love and need are one। वो कहते हैं कि मेरी आंखें देख रही हैं और वो समझ रही हैं कि देखो जो प्यार होता है और नीड होती है, अगर वो एक हो जाएं तो कितना अच्छा हो जाता है। और वो प्यार और नीड, क्योंकि हाँ पोएट को भी तो नीड है उन वुडन ब्लॉक्स की, सर्दियों के दिन हैं, शायद उसको अंदर हाथ सेकने के लिए चाहिए या खाना बनाने के लिए चाहिए, उसकी नीड है, बट वो उस काम को एंजॉय भी कर रहा है। तो जब आप अपने काम को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो इट बिकम अ फूड ऑफ योर सोल। तो वो यही कह रहा है कि जो आपका प्यार है और जब नीड है वो दोनों एक हो जाती हैं। एंड द वर्क इज़ प्ले फॉर द मॉर्टल सेक्स, इज़ द डीड एवर रियली डन, यही असली काम है जो करा जाता है। फॉर हेवन एंड द फ्यूचर सेक, किसके लिए? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और अपने भविष्य के लिए। देखो इन हिंदू फिलॉसफी एज वेल, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने भागवत गीता के अंदर जो कर्म को है बहुत इम्पोर्टेंस दी है कि द वर्क यू आर डूइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। एंड जब आप उस काम को एक्सट्रीमली डिवोशन के साथ करते हो तो वो काम एक पूजा बन जाता है, वो आपकी पहचान बन जाता है। तो यहाँ पर वो यही बात कह रहा है कि ये काम है, वो इतना डिवोशन के साथ कर रहा है, इतने प्यार के साथ कर रहा है कि वो उसको लग रहा है कि उसके स्वर्ग जाने तक का रास्ता बना रहा है या उसके फ्यूचर का भी एक रास्ता बना रहा है। तो यहाँ पर हमारी पोएम जो है एंड हो जाती है। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑल पोएम्स in the next class I will send you the question. Thank you.